तो जी फ्यूल की लाइट कर रही है ड्रिप। बाइक थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरे 2-3 दिन पंजाब में लग गए, तो अभी कोशिश तो यही है बाइक शायद अभी वॉश ही करवा दूं। सबसे पहले तो फ्यूल डलवाना है इसमें थोड़ा सा। पंजाब जाते हुए मैं इसलिए नहीं डलवा के गया था क्योंकि यार पेट्रोल चोरी ना हो, तो ये भी थोड़ा सा पंगा रहता है। डर तो डर है यार, देखो, क्योंकि अपने यहाँ पे ना ऐसे केसेस होते रहते हैं थोड़े बहुत। मुझे ये नहीं पता कि मेरे एग्जैक्ट मेरे घर के आसपास कितने होते हैं कितने नहीं, बट ये है कि हाँ एरिया में होते हैं। एंड FI बाइक जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक होती है उसमें से पेट्रोल निकालना मुश्किल है, इस बाइक में से इजी है, तो इसलिए मैं इस वाली में ज़्यादा फ्यूल रखता नहीं हूँ। इसमें सिर्फ उतना ही रखता हूँ कि जितना से मेरा काम चलता रहे, कि मतलब धक्का मारने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता। डेढ़ 150 कर दो भैया, पर्ची रहने दो। सो इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। बाइक वगैरह धुलवाने में टाइम लग जाएगा मुझे। तो भाई साहब सीन ये है कि आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि आपने ये बाइक क्यों ली है, ये बाइक 150cc 390 चलाने वाले बंदे, है ना, क्या ये पुरानी सी बाइक ले ली 2012 मॉडल है, तो क्यों ली है ये। तो जी इसके मेरे पास बहुत सारे रीज़न हैं। सो जी पहला रीज़न तो है इसका सस्पेंशन। तो ये देखो, सो दैट वाज अ जंप, बहुत बड़ी वाली 6-8 फुट की जंप नहीं थी। अब तो बिगनर है भाई, बिगनर से भी कम ही समझो, सिर्फ मौज मस्ती के लिए थोड़ा बहुत क्लच डंप करके मार लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये सीन है जी, सस्पेंशन के चक्कर में ये बाइक ली है। एंड अगर आपको पता लगेगा ना, तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसकी फ्रंट ब्रेक की ये जो वायर है ना, आप ये कितनी चल रही है, आप उससे आइडिया लगाना कि इस बाइक का सस्पेंशन कितना चलता है। सिर्फ एक आइडिया ही लग पाएगा आपको। ये देखो, सो आई वॉज स्लैमिंग ऑन द फ्रंट ब्रेक्स, इसीलिए कि आपको एक ट्रैवल का आइडिया हो जाए। एंड आई गेस मेरे कैमरे के लेंस पर ना ये वायर लग रही हो, GoPro Max के लेंस पर। तो ये सीन है जी। सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत है इसका, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है, और कच्चे पक्की जगह में, कच्चे पक्के रास्तों में चलाने में बड़ा फ़न है इस बाइक को, बहुत फ़न। सेकंड थिंग इज़ फ्यूल इकोनॉमी। तो मैं जब अभी पंजाब गया था ना, तो 90 क्रूज़ करते हुए गया था, और इस बाइक ने 42-43 की मेरे को माइलेज उस टाइम रिटर्न करी थी। तो बुरी नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। तो उसका फ़ायदा माइलेज का ये है कि देखो 390 चलाता हूँ मैं, ठीक है, तो उसकी 20-22-25 की माइलेज होती है। हाईवे पे ज़्यादा निकाल देती है वो। ज़्यादा माइलेज का इकलौता फ़ायदा यही है कि जी आप सेम फ्यूल में जितना आप 390 से घूमोगे ना, उससे ज़्यादा आप इस बाइक पे घूम पाओगे, तो टैंक रेंज आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी बंदे के लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं, किसी के लिए नहीं करती, बट मेरे लिए बहुत करती हैं। सो जी माइलेज अच्छी है और सस्पेंशन अच्छा है, ठीक है। वैसे सस्पेंशन के अलावा इस बाइक में और कुछ है भी नहीं, बट द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इंजन रिलायबल बहुत है। जो इस बाइक का स्टॉक इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स ने मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है ये चीज़, और ये इंजन भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब ये लगा लो, बिल्कुल लद्दाख तक भी करा है उन्होंने। एंड यहाँ से आई गेस पंजाब, लुधियाना, जलंधर क्रॉस करके रुके थे वो लोग, नॉन स्टॉप गए थे यहाँ से। तो एक आइडिया लगा सकते हो आप लोग कि कैसा इंजन है इस बाइक का। इंजन रिलायबिलिटी इज़ अ थर्ड प्लस पॉइंट अबाउट दिस बाइक। एंड द वेरी नेक्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस बाइक इज़ कि लो मेंटेनेंस है, क्लोज टू ज़ीरो मेंटेनेंस है। इंजन इतना छोटा है देन हीरो का है, तो पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही मतलब एक ऑथेंटिक कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आपको पे करने पड़ते, बहुत ज़्यादा हैवी मेंटेनेंस नहीं है इस बाइक की। तो ये 2-3 जो प्लस पॉइंट, जो 3 चीज़ें जो लेने से पहले मुझे दिखाई दे रही थी ना इस बाइक को लेने से पहले, वो ये थी कि जी सबसे पहली चीज़ तो
कि सस्पेंशन अच्छा है, तो आप ऑन रोड ऑफ रोड आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली, कंफर्टेबली करवाएगी। तो सस्पेंशन फर्स्ट पॉइंट मुझे दिखाई दिया था इस बाइक का। सेकंड पॉइंट था इजी एंड लो मेंटेनेंस। लो मतलब यार क्लोज टू ज़ीरो ही है, बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो मेंटेनेंस है। देन द थर्ड पॉइंट वाज वो कोई बहुत बड़ा वैसे डिफरेंस है नहीं, बट स्टिल क्योंकि मेरे माइंड में था तो इसलिए मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ। सो द थर्ड प्लस पॉइंट ऑफ दिस बाइक टू मी वाज कि इसकी माइलेज ठीक है, अच्छी है। मतलब ये नहीं है कि स्प्लेंडर जैसे 70-70 की माइलेज देगी, बट 42-45 इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर मी। लाइक आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि भाई मैं 390 चलाने वाला बंदा हूँ भाई। मुझे 40-42 मिल जाए वो इट्स हेवन फॉर अस मैन। उससे अगला पॉइंट वैसे कंसिडर करना नहीं चाहिए मुझे, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, क्योंकि जब आप लॉन्ग चलते हो ना तो सीटिंग पॉस्चर आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो द सीटिंग पॉस्चर ऑफ दिस बाइक इज़ वे मोर कम्फर्टेबल देन वन कैन एवर थॉट ऑफ। मतलब आप ये लगा लो कि मैं अभी 350 किलोमीटर्स मैंने इस बाइक से करे थे, एंड वैसे मैं इतने इस रूट पे मैं रुकता नहीं हूँ। जो भी पंजाब का रूट होता है नॉन स्टॉप करना पसंद करता हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे वॉशरूम यूज़ करने के लिए रुकना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं कोई स्टॉप नहीं लेता हूँ इस रास्ते में। तो इस 350 किलोमीटर्स में इस बाइक ने मुझे एक बार भी सैडल करने का मतलब सैडल करने के लिए इस बाइक ने मुझे मजबूर नहीं किया कि लाइक आई डिडंट फाइंड द नीड टू सैडल। मतलब सीट इतनी कंफर्टेबल थी कि मुझे खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पूरे रास्ते में मुझे एक बार भी ज़रूरत नहीं लगी ऐसी कि मुझे खड़े होकर अपनी बम को आराम दे देना चाहिए। बीइंग एन RC 390 ओनर ये सब कुछ आपको मिल जाए ना तो फिर आपके लिए उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। देन एक सबसे बड़ी चीज़ थी जिसके बारे में आई डोंट थिंक कि अगर कोई और होता तो बात करता, बट मैं कर रहा हूँ। एंड वो पॉइंट है इस बाइक का कि जी ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गई है। तो 30 ग्रैंड की रेंज में मुझे ये मिल गई है। तो आई डोंट थिंक कि पहली चीज़ तो भाई एडवेंचर टूरर में बिगनर यही बाइक है, ठीक है। तो इसके अलावा इससे सस्ता एडवेंचर टूरर में और कुछ मुझे मिलता नहीं, तो इसलिए ये बाइक चूज़ करी गई। एंड सस्ती बाइक लेने का फ़ायदा एक ये था कि मैं RC 390 भी रख सकता हूँ और मैं ये भी रख सकता हूँ। लेने को मेरा BMW 310 GS का इस साल के स्टार्टिंग में प्लान हो रहा था। देन एडवेंचर 390 आ गई, मैंने चलाई, मुझे बहुत पसंद आई वो बाइक। एक बार को मुझे लगा कि यार RC 390 को डिच करके एंड एडवेंचर 390 ले लेते हैं। बट जो भी डिसीजन था बढ़िया लिया, एंड अच्छा हुआ वो डिसीजंस नहीं लिए। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस बाइक, एंड ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने ये बाइक परचेज़ करी। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार एक्सपल्स लेनी चाहिए थी या फिर हिमालयन। तो जी एक्सपल्स मैं लेने को ले लेता, बट मेरा बजट कम था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक्सपल्स लेता। हिमालयन अच्छी बाइक है, नॉट एट ऑल बैड, बट हिमालयन के साथ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ सबसे पहला इशू ये है कि वो बाइक हैवी बहुत है। तो मुझे ADV चाहिए हल्की, एज़ लाइट एज़ पॉसिबल, सो दैट ये नहीं है कि मैं उससे सिर्फ और सिर्फ रोड टूरिंग करूं। तो मुझे उससे थोड़ा बहुत ऑफ रोड फन भी करना था, जो कि इस बाइक के साथ मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं। देन बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। तो जी हिमालयन ओवरवेट है और उसके साथ रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं थोड़े से। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेके बहुत इश्यूज़ हैं। मेरे एक भैया के पास है नॉन में, अभिषेक भैया, तो जो इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं वो हमारे सामने ही हैं। तो इसलिए हिमालयन तो ऑप्शन था ही नहीं, बजट तो था ही सबसे पहला कंस्ट्रेंट। देन उसके ऊपर जितनी भी बाइक्स हैं वो सारी थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है ही ऑलरेडी, क्योंकि मेरा बजट ही इस बाइक का था भाई। एज लेने को मैं दूसरी बाइक्स ले सकता था, बट देन मैंने अभी कैमरा गियर अपना अपग्रेड कर दिया था, तो इस चक्कर में मेरा बजट और टाइट हो गया था। अभी अपने ये कैमरा और ये कैमरा ले लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ बजट हो गए थे अपन। आई होप आई मेड इट क्लियर
कि ये बाइक मैंने क्यों चूज़ करी। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, 360 शॉर्ट्स पसंद आए होंगे। तो वैसे तो थोड़ा सा कम कर दिया था मैंने इस कैम को यूज़ करना, क्योंकि यार आपका ना वर्क फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा दोबारा से शुरू करेंगे इसको यूज़ करना। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।